बैक बुलेटिन का आगाज करते हैं। एमक्यूएम का यौम तासीस भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन ने आज 33वें यौम तासीस मनाने की अलग अलग तैयारी कर ली है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने केएमसी ग्राउंड पीआईबी में तकरीबात का आगाज कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब 9-0 पर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और मुक्का चौक से यादगार शोहदा जाने वाले रास्ते की भी नाकाबंदी की गई है। एमक्यूएम का आज यौम तासीस है, जो कि दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एमक्यूएम का आज 33वां यौम तासीस। एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन ने अलग अलग मनाने की तैयारियां कर ली। लंदन से दूरी के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान पहला यौम तासीस मना रही है, जिसके लिए एमसी ग्राउंड पीआईबी में तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। इत्तराफ की गलियों को रंग बिरंगे पार्टी परचमों से सजा दिया गया। पंडाल में बड़ी तादाद में पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा किए गए हैं। यौम तासीस के इज्तिमा से फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की राबिता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, कैफुल वरा और दीगर रहनुमाओं ने जलसागाह में इंतजामात का जायजा भी लिया। दूसरी जानिब एमक्यूएम लंदन ने भी यौम तासीस मनाने का ऐलान कर रखा है। इस मौके पर रेंजर्स की भारी नफरी 9-0 पर तैनात कर दी गई है, जबकि मुक्का चौक से यादगार शोहदा जाने वाले रास्तों की भी नाकाबंदी की गई है। जराये का कहना है कि मुत्तहिदा लंदन और पाकिस्तान के कारकुनों की यादगार शोहदा पर हाजिरी के पेश नजर रेंजर्स को तैनात किया गया है। कराची के एमसी ग्राउंड में एमक्यूएम पाकिस्तान के 33वें यौम तासीस की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नियो न्यूज की नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। जी मोना। जी बिल्कुल, जैसा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आज 33वां यौम तासीस है, जिसको एमक्यूएम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मना रही है। तो यौम तासीस के जो इंतजामात किए जा रहे हैं, उनके इस इंतजामात के मुंतजमीन हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अहमद साहब, आइए हम उनसे बात करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों में जोश व खरोश है। आज से 33 साल पहले जो सफ़र शुरू किया गया था, जो जज्बा उस दिन था, वो जज्बा आज भी उसी तरह आवाम में, कारकुनान में है और इसको हम ईद के तौर पे मनाते हैं। हमारी पार्किंग के लिए बाकायदा एक टीम बनी है जो आपका ट्रांसपोर्ट को देख रही है और इसके अतराफ में ग्राउंड है, रोड है बड़ी, यहाँ से गाड़ी चारों तरफ में गाड़ियाँ लगाई है। इसके लिए बाकायदा हमारी टीम काम कर रही है जो ट्रांसपोर्ट को देखती है। इसी तरह सिक्योरिटी के जो विजिलेंस के साथ ही है वो देख रहे हैं, चारों तरफ से लग चुके हैं और थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से लगा दिया जाएगा। रह गया वीआईपी के ग्रोथ थ्रो, यहाँ पे वीआईपी थ्रो लगा दिया। वीआईपी से जो हमारे मरकजी कायदीन हैं वो इस गेट से आएंगे। दूसरी तरफ आम पब्लिक के लिए सामने का गेट है कारकुनान के लिए, उसके बराबर में ख्वातीन के लिए जो कि बाकायदा विजिलेंस के लिए कैंप लगाया गया है, वहाँ से होती हुई यहाँ तक आएंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर यौम तासीस की जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी मराहिल में हैं और भरपूर तरीके से यहाँ पर इंतजामात देखने में आ रहे हैं। शाम को यहाँ पर पंडाल सजेगा, लोग आएंगे और भरपूर तरीके से 33वें यौम तासीस को मनाएंगे। एमक्यूएम का 33वां यौम तासीस मनाए जाने की भरपूर तैयारियां इस वक्त भी जारी हैं, जो अपने आखिरी मराहिल में हैं। जी मोना सिद्दीकी हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इश्ताल अंगेज तकारीर और बगावत का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। मीडिया हाउसेस के 3 मुकदमात की तफ्तीश राव अनवार को मुंतकिल कर दी गई है। केस में डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन समेत दीगर मुल्जमान शामिल हैं। मुकदमात की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मीडिया हाउसेस पर हमले और मुल्की बगावत के केस की समाअत की गई। समाअत के दौरान शाहिद पाशा, कमर मंसूर व दीगर अदालत में पेश हुए। एसएसपी सिटी फैजुल्ला कोरेजो ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमात में एमक्यूएम पाकिस्तान के फारूक सत्तार, आमिर खान, डॉक्टर आमिर लियाकत समेत दीगर शामिल हैं। मुकदमात थाना साइड, सुपर हाईवे, कायदाबाद और स्टील टाउन में दर्ज है। एमक्यूएम के रहनुमा शाहिद पाशा ने एटीसी में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि फारूक सत्तार के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था, वाकया अफसोसनाक है। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मीडिया हाउसेस के 3 मुकदमात की तफ्तीश राव अनवार को मुंतकिल कर दी गई। अदालत ने मीडिया हाउसेस केस के 3 मुकदमात की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जुनेद शाह, नियो न्यूज, कराची। तो एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की गिरफ्तारी और रिहाई की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज ने हासिल कर ली। जराये का कहना है कि फारूक सत्तार को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होने की तहरीरी तौर पर यकीन दहानी पर रिहाई मिली है। डॉक्टर फारूक सत्तार को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया और 1 घंटे बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया।
MKM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार की कराची में ड्रामाई गिरफ्तारी और रिहाई। फारूक सत्तार PF म्यूजियम में शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर चाकीवाड़ा थाने मुंतकिल कर दिया, जहां मामूली पूछगछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने तस्दीक की है कि फारूक सत्तार को 22 अगस्त की इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में हिरासत में लिया गया। उधर रिहाई के बाद फारूक सत्तार ने PIA कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब लंदन से MKM नहीं चलेगी। इतनी वाज़ेह पॉलिसी के बाद उनका नाम FIR में डाला गया। अब इन मुकदमात का फैसला होना चाहिए। मुझे ये यकीन है कि अब मामला हुकूमती सतह पर इन झूठे मुकदमात को वापस लेने का फैसला होगा। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के गैर वाज़ेह बयानात ने मामले को पेचीदा बना दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पहले फारूक सत्तार को गिरफ्तार न करने का दावा किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पहले फारूक सत्तार को गिरफ्तार न करने का दावा किया, जबकि साथ में ये भी कहा गया कि वजीर आला की मुदाखलत पर उन्हें रिहा किया गया है। उधर ज़राए का कहना है कि फारूक सत्तार ने तहरीरी तौर पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिल गई। मुखालिफिन मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली का कहना है सियासी फटीचरों को अदालती फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। शेख रशीद को टेडी बियर भी करार दे दिया। फैसलाबाद से जवेरिया नजीर की रिपोर्ट। नोटिस करना चाहिए। वजीर मुमलिकत पानी व बिजली आवाज शेर अली ने फेस्को ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू की तो सियासी मुखालफिन पर तंदो तेज जुमलों की बारिश कर दी। कहते हैं सियासी फटीचर, सियासी रेलू कट्टे और सियासी पंडित पानामा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट टॉक शोज में बैठकर पानामा पर गुफ्तगू करने वालों के खिलाफ सो मोटो एक्शन ले। अदालत उज़्मा का एहतराम किया, जो जो उन्होंने मांगा दिया, अब फैसले का एहतराम करें। मैं यही चाहता हूँ कि पैमरा को नोटिस करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 100 मोटो लेना चाहिए। आबा शेर अली ने शेख रशीद को रावलपिंडी का टेडी बियर कहा और शेख रशीद का ताबूत निकलता भी नजर आ रहा है। मुझे तो शेख रशीद का ताबूत निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो रेलू कट्टा, वो कहते ना पंजाबी में वेली रन पटोले जोगी। आबा शेर अली ने आवाम को 2017 के इख्तिताम तक लोड शेडिंग के खात्मे की नवीद भी सुना दी। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ जवेरिया नजीर, नियो, फैसलाबाद। अब बात करते हैं लाहौर की। लाहौर के इलाके आजादी चौक में अराजी के तनाजे पर रिश्तेदारों की फायरिंग से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि एक राहगीर जख्मी हो गया है। मकतूलीन पेशी पर अदालत जा रहे थे। इस इलाके में एक हफ्ते के दौरान फायरिंग का यह दूसरा बड़ा वाकया है। चंद रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से CIA के 2 एहलकार जख्मी हो गए थे, जो अस्पताल में ही चल बसे। लाहौर के इलाके आजादी चौक में 2 भाइयों समेत 3 अफराद अराजी तनाजे की भेंट चढ़ गए। खालाजाद भाइयों ने थाना टिब्बी सिटी के इलाके आजादी चौक में पेशी के लिए सेशन कोर्ट जाने वाले 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक राहगीर समेत 3 अफराद शकूर अयूब और महबूब आशिक जाँ बहक हो गए, जबकि रेडीबान आमिर जख्मी हो गया। इसमें अब हमने अपनी रेडिंग पार्टी जो है ना वो डिस्पैच कर दी है। इनके घरों के ऊपर भरपूर रेड किए जा रहे हैं। मुल्ज़मान की तलाश जारी है। मकतूलीन के भाई यासीन के मुताबिक उनका मुखालफिन से जमीन का तनाजा चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने फायरिंग की। वो जमीन का रोला है। अब आप मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं? जी, मुकदमा दर्ज करवाने जा रहा हूँ। पुलिस का कहना है कि वाकये में मुलव्विस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। कैमरामैन मुमताज अली के साथ हमाद असलम, न्यूज़, लाहौर। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल बट के कत्ल के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली सुहेल शौकत बट की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत ने MNA सुहेल शौकत बट की जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं और दुश्मनी पर मुलव्विस किया जा रहा है। ATC ने सुहेल शौकत बट की 24 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। उन्हें 1 लाख रुपए के मुशल्कों के साथ शख्सी जमानत जमा कराने की हिदायत कर दी गई। बूरेवाला में घरेलू झगड़े ने तूफान बर्पा कर दिया। बीवी रूठ कर मैके क्या गई। गुस्से में भरे सफाक बाप ने अपने 2 कमसिन बच्चों को ही कत्ल कर दिया और फिर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। बदकिस्मत बच्चों की उम्रें 7 और 9 बरस थी। जमीन फटी ना आसमान गिरा और इंसानियत चीखती रही। घरेलू झगड़ों से तंग आकर जालिम बाप ने 2 मासूम बच्चों को ज़िबाह करके खुदकुशी कर ली।
बुरे वाला के बदबख्त शख्स खालिद की बीवी घरेलू झगड़े पर रूठ कर मेके चली गई। बीवी तस्लीम ने लाहौर की अदालत में बच्चों के हुसूल और तलाक का दावा कर दिया। 20 मार्च को अदालत ने खालिद को तलब किया था, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर खालिद ने अपने 2 बच्चों को ज़िबा करके अपना भी गला काट कर खुदकुशी कर दी। बदकिस्मत बच्चों में 7 साल साम और 9 साल जैन शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब बात करते हैं शहर इक्तदार की। शहर इक्तदार में तैयबा के बाद हवा की एक और बेटी तशद्दुद का निशाना बन गई। इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में घरेलू मुलाजमा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। कमसिन मुलाजमा साइमा ने भागकर पड़ोसी के घर पनाह ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। एक बार फिर हुई बिनते हवा पर जमीन तंग। शहर इक्तदार के सेक्टर E11 में 11 साला घरेलू मुलाजमा साइमा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। कमसन साइमा पर गर्म पानी और बेल्ट से गुज़िश्ता 4 बरस से तशद्दुद किया जा रहा था और उसके सर के बाल भी मूंड दिए गए, जबकि साइमा ने भागकर पड़ोसी के घर पनाह ली। मुतासरा बच्ची साइमा का ताल्लुक रहीम यार खान से है और जहाँ गुज़िश्ता 5 साल से मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी। थाना गोल्डा पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मालकन और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया, जबकि बच्ची को मेडिकल के लिए पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन ज़िया मुमताज के साथ नूरुल अमीन दानिश, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। कमसिन मुलाजमा साइमा पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ सामने आई है। मुलजिमा अलमास बीबी और उसके खामन इम्तियाज की जमानत मंजूर कर ली गई है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 50-50 हजार के मुचलकों के एवज दोनों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत कहती है कि FIR में लगाई जाने वाली दफात काबिल जमानत हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मलिक से। शुएब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, जो मुलजमा में जो पेश की गई, इसमें वकील साहब ने कहा कि जो अलमास हैं वो 70 साल की हैं और जिनका बेटा है वो तालिब इल्म है, तो ये उस पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। और जबकि साथ ही ये बताया गया कि मेरा हमसायों से कोई मामला नहीं चल रहा था और ये केस कैसे करना है। मामूली बाल कैंची से बाल भी काटे गए, ये कहना था मजिस्ट्रेट ने इसके सामने अदालत में। और साथ ही 50-50 हजार रुपए के मुचलकों पर इनकी जो जमानत थी वो मंजूर कर ली गई। जी मलिक शुएब, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्म और संगदिली की एक नई कहानी। गुजरांवाला में हकीकी खाला ने गोद ली जाने वाली 3 साला बच्ची पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मासूम बच्ची नूर फातिमा को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्ची को तेज बुखार की हालत में अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स ने उसके जिस्म और चेहरे पर निशानात देखकर तशद्दुद की तस्दीक कर दी। खाला बन गई डायन। मां की मौत के बाद 3 साला बच्ची को गोद तो ले लिया, लेकिन चंद रोज बाद ही नन्ही नूर फातिमा के साथ जानवरों जैसा सलूक करना शुरू कर दिया और तशद्दुद को मामूल बना लिया। गुजरांवाला के इलाके आलम चौक में खाला ने फूल सी बच्ची को गोद लिया। दिल भर गया तो खाला 3 साला नूर फातिमा पर कयामत बनकर टूट पड़ी। बच्ची को तेज बुखार होने की इत्तला पर हकीकी बाप उसे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने बच्ची के जिस्म और चेहरे पर जख्मों को देखकर तशद्दुद की तस्दीक कर दी। जो साथ औरत आई है वो भी डाउटफुल है। पहले कहती मेरी बेटी है, फिर कहती है नहीं मेरी खाला की बेटी है, खाला फौत हो गई है, इसका बाप पागल है, मैंने लेके पाला है। लेकिन बच्ची की हालत देखें तो बच्ची को लगता है कि तशद्दुद किया गया। रिश्तेदारों का कहना है कि बच्ची के वालिद का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। बच्ची की मां चल बसी तो खाला ने गोद ले लिया, लेकिन बाद में उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। हवा की एक और बेटी आग में झुलस गई। गुजरात में 4 माह की हामिला बहू को ससुराल में आग लगा दी गई। सराय आलमगीर के गांव खरका की समीना का जिस्म 75% जल चुका है। डॉक्टर्स के मुताबिक पेट में पलने वाले बच्चे के भी बचने की उम्मीद नहीं है। ससुराल वालों ने वाकये की इत्तला पुलिस को भी नहीं दी और जलने वाली 27 साला समीना का खावन सऊदी अरब में मुकीम है, ये बताया जा रहा है। मजीद इस सवाल से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद से। सईद, बताएगा खातून की हालत कैसी है, मुलजिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, ये वाकया जो है गुजरात की तहसील सराय आलमगीर के गांव खरका में पेश आया है, जहां पर जो है वो खतून का तजीज भट्टी हॉस्पिटल गुजरात उसको मुंतकिल किया गया है, जिसका 75% जिस्म जो है वो झुलस चुका है। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक जो है वो बच्चे की और खातून के बचने की कोई उम्मीद जो है वो बज़ाहिर नजर नहीं आती। और जब हमने थाना सराय आलमगीर में राब्ता किया तो उनका कहना यह है कि हमारे पास कोई इतला नहीं है, ना ही कोई एप्लीकेशन आई है। हमने कहा उनको कि आप जाकर उसकी तस्दीक करें, तो उन्होंने कहा जी जब हमारे पास कोई आएगा
تو پھر ہم وہاں پر جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ بچی اس جھلسنے والی سمینا کا جو باپ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس بارے میں کوئی کارروائی بھی نہیں کرنا چاہتا. اس کی دوسری شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے گھر میں خوش ہے. جی ٹھیک ہے سعید احمد، شکریہ آپ کا. کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں. کراچی کی سٹی کورٹ میں 13 سالہ جیب کترا سائلین کے ہتھے چڑھ گیا. لوگوں نے خوب دھنائی کی اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا. دیکھتے ہیں جنید شاہ کی اس رپورٹ میں. یاسین کو سٹی کورٹ آئے سائل نے جیب کترتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. جیب کترنے کی کوشش کے دوران ہی پتہ چل گیا اور سائلین نے یاسین کو دھر لیا اور خوب پٹائی کی. سائلین کے ہاتھوں مار پڑنے کے بعد ملزم کو تھانہ سٹی کورٹ پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا. پولیس نے ملزم سے تفتیش شروع کر دی ہے. ملزم کا تعلق جیب کترے گروہ سے ہو سکتا ہے. جنید شاہ، نیو نیوز، کراچی. ملتان میں تھانے سے چند قدم کی دوری پر کچہری چوک کی موبائل مارکیٹ میں مسلح ڈاکو نے گھنٹے تک تسلی سے لوٹ مار کی. سیکیورٹی گارڈ کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا، جبکہ دکانوں سے لاکھوں روپے کے موبائل فون لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے. ملتان میں تھانے سے چند قدم کے فاصلے پر ڈاکوؤں کی لوٹ مار. ملتان میں کچہری روڈ پر واقع موبائل شاپس پر ڈکیتی کی واردات کے دوران 3 مسلح ڈاکوؤں نے سیکورٹی گارڈ کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ دکانوں کے تالے توڑ کر 35 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون اور دوسرا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے. دکان مالک غلام حیدر نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈکیتی کرنے والے پولیس اہلکار ہی تھے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈکیتی کی وارداتوں سے عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے. دوسری جانب پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے. اور ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کہتے ہیں کہ ان پر کرپشن کا ایک بھی الزام ثابت ہو گیا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے. کیچڑ اچھالنے والے شرمندہ ہوں گے. آپ کو اس پہ بتا رہے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کہتے ہیں کہ ان پر کرپشن کا ایک بھی الزام ثابت ہو گیا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے. کیچڑ اچھالنے والے شرمندہ ہوں گے. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت جو ٹیکس میں ریٹرن ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کی گوشواروں میں ڈکلیئر ہیں، یعنی اس طرح بھی نہیں ہے کہ کوئی چھپی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اور الزام لگایا گیا ہے اس میں وقار شاہ کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی ہے، اس کی بھی پوری ڈاکومنٹس میرے پاس ہے. وہ لیگل پروسیجر کے تحت ہوا ہے، اور اگر اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی کسی قسم کا کیس ہے تو برائے مہربانی وہ ہمیں دکھائے. میرے نالج میں، میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. حریت رہنماؤں کی جانب سے کشمیر میں نام نہاد الیکشن کے بائیکاٹ کے اعلان سے مودی سرکار بوکھلا گئی. حریت رہنما یاسین ملک کو ایک بار پھر سے گرفتار کر دیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری ان کے دفتر میں جا گھسی اور حریت رہنما یاسین ملک کو حراست میں لے لیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. حریت رہنماؤں کی جانب سے کشمیر میں نام نہاد الیکشن کے بائیکاٹ کے اعلان سے مودی سرکار بوکھلا گئی اور حریت رہنما یاسین ملک کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا ہے. اور کھیلوں کے میدان سے ایک افسوسناک خبر. ایک اور قومی ایتھلیٹ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے. ایتھلیٹ نادیہ نذیر بہاول نگر کے قریب کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی ہیں. ان کا 5 سالہ بیٹا حذیفہ بھی جاں بحق ہو گیا. ایک اور قومی ایتھلیٹ روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. بہاول نگر چشتیاں روڈ بائی پاس پر ہونے والے حادثے میں ایتھلیٹ نادیہ نذیر کی کار گنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ گئی. حادثے کے نتیجے میں قومی کھلاڑی بیٹے سمیت جاں بحق ہوئے. وابدہ سے تعلق رکھنے والی ایتھلیٹ اسلامی اور سیف گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں. 2007 میں کراچی میں قومی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں نادیہ نذیر نے 10 رکاوٹیں 1 منٹ 1 سیکنڈ میں عبور کر کے نیشنل ریکارڈ قائم کیا، جسے سال 2008 میں انہوں نے خود ہی توڑ کر نیا ریکارڈ بنا دیا.
नादिया को 4 मरतबा कौमी चैंपियन रहने का एजाज हासिल हुआ। उन्होंने बैनुल-अक़वामी 400 मीटर दौड़ में 5 दफा कांसी का मेडल भी जीता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और एथलेटिक्स फेडरेशन ने सानहे पर अफसोस का इजहार किया है। चंद माह कबल कौमी फुटबॉलर शहलाला बलोच भी कार हादसे में जान की बाजी हार गई थी। मजीद खबरें और अपडेट से एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए नियो न्यूज। वेलकम बैक। मुल्क भर में मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू हो गया और खाना शुमारी के 3 दिन मुकम्मल होने के बावजूद लाहौर के बहुत से इलाकों में खाना शुमारी ही नहीं हो सकी। जी हां, तफसीलात बता रहे हैं जुबैर सादिर ढिल्लों। मुल्क भर में खाना शुमारी का आगाज। लाहौर के अक्सर इलाके खाना शुमारी से महरूम हो गए। हुक्काम का कहना है कि अब मर्दम शुमारी के साथ साथ ही खाना शुमारी भी होती रहेगी। जिन घरों की अभी तक खाना शुमारी नहीं हुई, क्या उनमें मौजूद अफराद किसी गिनती में शुमार होंगे? शहरियों को इस पर तहफ्फुज़ात हैं। ये हमारा घर है, अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं बंदा पहुंचा मर्दम शुमारी के लिए। बाकी साइडों पे तो हो गई है सारी। हमारी आवाज पहुंचाए ताकि लोग यहाँ पे भी आके मर्दम शुमारी कर सकें। खाना शुमारी से महरूम रह जाने वाले घरों में मर्दम शुमारी होगी या नहीं, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। कैमरामैन मुमताज अली के साथ जुबैर साजिद ढिल्लों, न्यू न्यूज लाहौर। पेशावर पुलिस ने तिजारती मरकज पीपल मंडी में गोदामों पर छापों के दौरान लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद आलमजेब। पुलिस ने शहर भर में खतरनाक आतिशबाजी के सामान के इस्तेमाल के हवाले से अवामी शिकायत पर पीपल मंडी में कार्रवाई करते हुए 3 गोदामों की तलाशी ली, जहां से लाखों रुपए मालियत का खतरनाक आतिशबाजी का सामान बरामद करके कब्जे में ले लिया। ये पटाखे हम लोगों ने पीपल मंडी से बरामद किया है और इसमें 6 मुल्जिमान है, लेकिन 3 अदम गिरफ्तार है, 3 को हमने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मौका से फरार होने वाले 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोइन अली के साथ मोहम्मद आलमजेब, न्यू न्यूज पेशावर। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आईजी नासिर खान दुरानी ने 3.5 साल के दौरान पुलिस को माली और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार बनाया। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 9 मुख्तलिफ ट्रेनिंग स्कूल्स, दहशत गर्दों से लड़ने के लिए स्पेशल कॉम्बैट यूनिट समेत कई अहम इकदाम उठाए। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आलमजेब। मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि आप जैसे शेरों को और दलेरों के साथ काम करने का मौका भी मिला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सबकदोश आईजी नासिर खान दुरानी, जिनके खिदमात के हवाले से अवाम के साथ पुलिस एहलकार भी गवाही दे रहे हैं कि सूबे के खुद इख्तियार और खुद मुख्तियार पुलिस के हवाले से उनके खिदमात नाकाबिले फरामोश है। एडिशनल आईजी CTD सलाउद्दीन अहमद भी साबिक आईजी के कारनामों के मुतारिफ है। नासिर दुरानी साहब की कंट्रीब्यूशन पहली तो ये है कि उन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस की इस्तेदाद कार, पुलिस की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बढ़ाई। नासिर खान दुरानी ने बहैसियत सरबराह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करीब अरसे में अवाम के दिलों को भी जीत लिया था। दहशतगर्दी से मुतासरा अवाम के जख्मों पर मरहम रखने में नासिर खान दुरानी हमेशा पेश रहे हैं। इसी तरह पुलिस के निजाम को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में 9 ट्रेनिंग स्कूल भी कायम किए। कैमरामैन मोइन अली के साथ मोहम्मद आलमजेब, न्यू न्यूज पेशावर। और न्यू न्यूज पर आज से नाजरीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस रियलिटी प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का देख सकेंगे। प्रोग्राम हर हफ्ते की शाम 7:05 पर पेश किया जाएगा। जी हाँ, पहला शो आज शाम होगा और पाकिस्तानियों के सुपर हीरोज करोड़ों के आइडियाज बताकर करोड़ों रुपयों की इन्वेस्टमेंट हासिल करेंगे। वेलकम टू आइडिया करोड़ों का। आइडिया करोड़ों का में किसके दिमाग की बत्ती जलेगी, किस खुश नसीब की किस्मत चलेगी। आज से गेम ऑन हो जाएगा। 1.5 करोड़ के करीब वी आर लुकिंग फॉर। ज़हीन लोगों के जहन का खेल, किसका आइडिया जीतेगा करोड़ों की जंग, किसका आइडिया जीतेगा इन्वेस्टर का एतमाद। नियो न्यूज के नाजरीन आज शाम 7:05 पर देख सकेंगे।
पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी शो में पाकिस्तानियों के सुपर हीरोज शेयर करेंगे कामयाबी की दास्तान, जबकि बासलाहियत नौजवान अपने आइडिया से करोड़ों की सरमायाकारी हासिल कर पाएंगे। देखिए प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का 18 मार्च से हर हफ्ते की रात 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। स्पोर्ट्स न्यूज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्पॉट फिक्सिंग गलती नहीं बड़ा जुर्म है। कौमी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने स्पॉट फिक्सिंग पर सख्त सजा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी पर स्पॉट फिक्सिंग का जुर्म साबित हो तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि PSL में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन दौरा वेस्ट इंडीज में शायकीन और सिलेक्टर्स की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तकलीफ ज़रूर होती है, हम सबको होती है। जब ऐसा कुछ भी चीज़ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होगी तो हम सबके लिए तकलीफ वाला वो काम है। और मैं मेरी हमेशा ये कोशिश हुई है पर्सनल लेवल पे कि मैं अपने तमाम यंगस्टर्स को खुद खाने पे साथ लेके जाता हूँ या जहाँ कहीं भी बैठे हों, खुद उनको जो मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ कि आपको करना चाहिए या ऑफ द फील्ड आपकी एक्टिविटीज़ कितनी बेहतर होनी चाहिए, उसके लिए उनके साथ ज़रूर बात करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। दूसरी जो बात परफॉर्मेंसेस के हवाले से है, आई बिलीव कि मैं अपना काम नेक नीति के साथ और पाकिस्तान के लिए करता हूँ। PSL स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल कराची किंग्स के शाहजेब हसन ने ट्राइब्यूनल में जाने का फैसला कर लिया। PCB के 3 इल्जामात पर कानूनी जवाब भी तैयार कर लिया है। स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल शाहजेब हसन ने PCB के 3 इल्जामात का जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक कराची किंग्स के शाहजेब हसन अब ट्रिब्यूनल जाएंगे। मुअत्तल क्रिकेटर का मौकिफ है कि किसी खिलाड़ी को नहीं उकसाया, जो जानता था सब बता दिया, हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हूँ। इतलात है कि शाहजेब हसन तहरीरी जवाब 1-2 रोज में PCB को जमा कराएंगे। शाहजेब के अलावा मुअत्तल खिलाड़ी मोहम्मद इरफान को भी 14 रोज में अपना जवाब जमा कराना है। PSL के दूसरे एडिशन में फिक्सिंग के इल्जामात पर शर्जील खान, खालिद लतीफ, शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान मुअत्तल हैं, जिनसे तहकीकात के लिए PCB का 3 रुकनी ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जा चुका है। और नाज़रीन, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कोट अद्दू ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब जश्न बहारा में बदल गई। इफ्तिताही तकरीब के हवाले से सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और जिला इंतजामिया के ज़ेरे इंतजाम 3 रोजा जश्न बहारा का एहतमाम भी किया गया। जनूबी पंजाब के पसमानदा शहर कोट अद्दू में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का अहम इक़दाम, नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर जेल खाना जात पंजाब अहमद यार की शिरकत। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से कॉलेज के लिए भी और ख़ुसूसन इस इलाके की आवाम के लिए कि उनको यहाँ पर एक अच्छी तालीम जो है वो मैसर हो सकेगी। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और जिले इंतजामिया के ज़ेरे इंतजाम 3 रोजा जश्न बहारा का एहतमाम भी किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी फूलों से महकती तकरीब में जोकर के साथ मस्तियां करते रहे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज।